ये बताते हैं कि इनका दिन सुबह 4 बजे ही शुरू हो जाता है। योग साधना, प्राणायाम और सैर के साथ ही ये अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं। इसके पश्चात वेदों, उपनिषदों व आयुर्वेद का रोजाना गहराई से अध्ययन करते हैं। यही अध्ययन, गुरुओं का ज्ञान इन्हें अस्पताल आकर अपने रोगियों के उपचार में मदद करता है। मेरी पूरी कोशिश होती है आयुर्वेद की पूरी गहराई में जाने की। उसमें हमारे गुरुओं, हमारे जो जितने भी एंसेस्टर हैं, उनके बताए हुए मार्ग को पूरी तरह गहराई में देखने की। उसके बाद उस गहराई में देखते हुए इन टोटो उनको इस्तेमाल नहीं करता। ये नहीं है कि आप एक टोटका मिला, आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों देना चाहते थे, उसके पीछे क्या तथ्य हैं और कहाँ जाके वो असर करते हैं, किस ऑर्गन को वो इफ़ेक्ट करते हैं, उन सब पे जाके पूरी स्टडी करता हूँ। उसके बाद अगर उसमें मुझे अपने हिसाब से लगता है कि कुछ और चीज़ का इसमें इस्तेमाल करना चाहिए, मैं उसमें वो मिलाता हूँ। इसके अलावा सबसे प्रथम मैं ये देखता हूँ कि हमें बीमारी के लिए कौन सा बेसिक ऑर्गन था जहाँ पर डिफेक्ट हुआ। जैसे मैक्सिमम बीमारियों का कारण हमारा पेट होता है, तो हम सबसे पहले कोशिश यही करते हैं कि उसके उस ऑर्गन के ऊपर कंसंट्रेट करते हुए बीमारी को दूर किया जाए। पिछले 33 वर्षों से इनकी यही दिनचर्या है, जिसका परिणाम इनके व्यक्तित्व और इनके व्यवहार में साफ दिखाई देता है। डॉक्टर गुप्ता अस्पताल में अपना कामकाज ठीक 10 बजे शुरू कर देते हैं। रोजाना अपनी कलम से डायरी पर वर्च साधना, सत्य स्थापना और विश्व कल्याण लिखकर इन शब्दों को चरितार्थ करने की शपथ लेते हैं और उसी पल से शुरू हो जाता है रोगियों के आने का सिलसिला। डॉक्टर गुप्ता भी इंतजार में खड़े रोगियों को बड़े विनम्र व शांत चित्त से देखते हैं। यहां न कोई बड़ा है न कोई छोटा। डॉक्टर गुप्ता के इस अस्पताल में हर प्रकार के रोग, मानसिक तनाव, पाइल्स, कैंसर, किडनी के रोग, त्वचा संबंधित रोग आदि का आयुर्वेद की विभिन्न पद्धतियों से इलाज किया जाता है। यहां शिरोधारा एवं आनंदलोक के नाम से बनी पंचकर्म यूनिट भी बनाई गई है, जहां विभिन्न रोगियों का विभिन्न पद्धतियों द्वारा इलाज किया जाता है। इधर अंदर स्टीमिंग दी जाती है, पेशेंट को इसके अंदर बिठा दिया जाता है, इसे बिल्कुल कवर करके स्टीम देके 20 मिनट इसमें स्टीमिंग दी जाती है। इसमें फिर अगर कोई और पेशेंट तो उसके सामने इधर स्टीमिंग दी जाती है। उसके बाद क्लास में इधर भी इधर भी मसाज रूम है, यहाँ भी ऐसे सेम ऐसे मसाज करके इसके बीच में पेशेंट को बिठा दिया जाता है। और इसके बाद फिर क्लास में वस्ती दी जाती है, जिसमें सारे टॉक्सिन बॉडी के बाहर निकलते हैं। शिरोधारा के लिए पेशेंट को यहाँ पे शिरोधारा की जाती है। BSc होच में 18 सालों से काम कर रही हूँ। यहाँ पंचकर्मा सेंटर में ऊपर एज ए असिस्टेंट काम करती हूँ। यहाँ पे पेशेंट को बीमारी के हिसाब से कटी वस्ती, पत्र पोटली, जामू वस्ती और मसाज वगैरह की जाती है। शिरोधारा भी की जाती है, जिसमें कि मसाज भी एक हिस्सा है। मसाज के बीच में सबसे पहले पेशेंट को मसाज की जाती है। मसाज के बाद स्टीमिंग दी जाती है। स्टीमिंग में सारे शरीर के जो इतने सालों से टॉक्सिन बन जाते हैं उसको निकाला जाता है। फिर वस्ती दी जाती है, जिसके पेशेंट को बहुत रिलीफ मिलता है। यहाँ पे पेशेंट जो कि 20-20, 25-30 सालों के बीमार में आए, जो कि यहाँ पे ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ भी नहीं पाते थे, वो भी बिल्कुल उनको 20 या 25 दिनों के बीच में पेशेंट खुद ऊपर चल के आता है और नीचे चल के जाता है। इस अस्पताल में कार्यरत लोग यहाँ कर्मचारी की हैसियत से नहीं, बल्कि स्वयं मालिकाना हक के भाव से कार्य करते हैं। यहाँ काम करने वाले कर्मचारी डॉक्टर गुप्ता को भगवान मानते हैं। उनके अनुसार कार्य के प्रति सकारात्मक मानसिकता डॉक्टर गुप्ता को देखकर स्वयं ही आ जाती है।
बहुत ही अच्छा है। एक हमें परमात्मा ने एक मौका दिया है कि लोगों की सेवा करने का, पुण्य कमाने का। ये किसी किसी को भी मौका मिलता है। जहाँ आके ना मैं इतनी खुश हूँ सभी की सेवा करके। मैं भी जहाँ ये नहीं सोचती मैं काम करती हूँ, मैं सेवा के भाव से काम करती हूँ, पेशेंट ठीक होके जाए। ये हॉस्पिटल मेरे लिए मंदिर है और सर हमारे भगवान। जहाँ ऐसा कोई पेशेंट नहीं जो निराश हो गया। मेरे को 3 साल हो गए जहाँ जॉब करती हूँ, भी पेशेंट इतने निराश होते हैं, बाहर से इतने पैसे करते हैं, जहाँ उनको इतना रिलीफ मिलता है ना, वो दूसरे पेशेंट को बताते हैं भी हम जहाँ से ठीक होके आए आप भी वहाँ जाओ। इस अस्पताल में आयुर्वेदिक चिकित्सा के 2 प्रयोजनों का ही अनुसरण किया जाता है। नंबर 1, स्वस्थ मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा करना। नंबर 2, रोगी मनुष्य के रोग का निवारण करना। डॉक्टर गुप्ता का साफ कहना है कि किसी का इलाज पैसे की किल्लत की वजह से नहीं रुकना चाहिए। इसीलिए रुपए अदा ना कर सकने वालों के लिए यहाँ मुफ्त इलाज भी किया जाता है। हमारा जो मेन फोकस होता है वो खाली ट्रीटमेंट पे जाता है। हम कोशिश ये करते हैं कि बेस्ट ट्रीटमेंट हम दे सकें। इसके लिए हम पेशेंट से कोई पैसे के ज़्यादा वो नहीं करते। अगर कोई पेशेंट ट्रीटमेंट लेने के बाद भी रिसेप्शन पे बिना दिए पैसे चला जाता है, हार्डली मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी कोशिश यही रहती है कि पूरा फोकस अपने उसके ट्रीटमेंट पे लगाया जाए, चाहे वो पेशेंट कैसा भी है। क्योंकि यहाँ कीमत रोगी की मुस्कुराहट की है। मैं इमोशनली बहुत डिस्टर्ब रहती थी, अब नहीं। मतलब सर ना बहुत अच्छे से समझाते हैं और जीने की एक प्रेरणा देते हैं कि कैसे जीना है इंसान। ये बात जो बहुत अच्छे से। और ट्रीटमेंट खर्चे से होता है? हाँ, नहीं, फ्री होता है, सब कुछ फ्री होता है, कोई भी पैसा नहीं लगता, टोटली फ्री।